गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए और मुझे थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, मेरे आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा है। और जो हमारा पुराना बच्चा जल्दी से वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ एकदम जो है शाबाश शाबाश थम्स अप करके बताइए एक बार तो है। हाँ भाई, आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है। थम्स अप कर देना बेटा, थम्स अप कर देना, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। हाँ, करता हूँ हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। शाबाश 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 शाबाश, थम्स अप करते जाओ। जय महाकाल, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल, जल्दी से आ जाइए। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगा लो भैया, जल्दी से जल्दी थोड़ा सा। देखिए, प्रॉफिट लॉस चैप्टर आपका चल गया मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके लिए मैं कोर्स लेके आया हूँ, बहुत शानदार कोर्स मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी एंड रेलवेज के बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा था मेरे बच्चों, अर्थमेटिक और एडवांस पे मेरा कोर्स है, स्पेशल कोर्स है आप लोगों के लिए। ठीक बात है ना। 20 तारीख से मैंने स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ, इसको आप ले सकते हैं, ये शुरू हुआ है। बहुत शानदार कोर्स है। मेरा कोड लगा के धांसू सर का कोड लगाइए, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए चलिए जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका देखिए, ये शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों। ये यूट्यूब का मेरा फ्री क्लास का शेड्यूल है। पहली क्लास मेरी 12 बजे चलती है, 12 की जगह ये 12:30 बजे के आसपास चलेगी। हाँ, और ये 12 बजे चलती है अर्थमेटिक एडवांस स्पीड मैथ पे। इस पे रेशो, इस पे मैंने एक बैच लॉन्च कर दिया है, जो आप लोग बार बार डिमांड करे थे। बैच की जो डिमांड करे थे मेरे प्यारे बच्चों, बैच मैंने CET का बैच, इस पे जो है CET 2021 का मैंने बैच यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जो स्पेशल फॉर SSC RRB और SSC RRB और बैंक के बच्चों के लिए ऑल एग्जामिनेशन। CET का जो बैच होगा ना, उसमें SSC RRB और बैंकिंग के बच्चों का सिलेबस आएगा। ये CET का बैच मैंने दोपहर को 12 बजे लॉन्च कर दिया है, ठीक बात है कि नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीड के साथ। फिर रात को 8 बजे अर्थमेटिक एडवांस का क्लास होगा, और हर सैटरडे संडे आपकी महा मैराथन और महा मॉक, ठीक बात है कि नहीं। ये आपको सैटरडे संडे मिलेगा, मैराथन और महामॉक आपको सैटरडे संडे मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी की, अनअकैडमी पे सुबह 10 बजे आपका क्लास होता है, अर्थमेटिक में पढ़ाता हूँ। यहाँ पे चैप्टर जो चल रहा है बच्चे, यहाँ पे CI एंड SI, CI और SI मेरा चैप्टर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा मेरा 11 बजे। भाई लाइक और शेयर करते चलिए स्पीड के साथ, लाइक और शेयर करते चलिए, जोड़ते चलिए। जय श्री राम बोलते चलो, जय महाकाल बोलते चलो। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, ये एडवांस मैथ, ये एडवांस मैथ पे ये यहाँ पे है। और 4 बजे जो आपका क्लास होगा वो यहाँ पे महामॉक या क्विज, मैं 4 बजे आपसे महामॉक और क्विज, ये डेली क्लास चलती है। डेली 5 डेज़ का रूटीन है, 5 डेज़ क्लास का है सिलेबस। और सैटरडे संडे में हम महामैराथन लेंगे, महामैराथन टेस्ट सैटरडे संडे में आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत शानदार और बेहतरीन क्लास मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ये CET का बैच लॉन्च कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये CET का बैच लॉन्च कर दिया बेटा। 2021 के अंदर मैंने CET का बैच लॉन्च कर दिया बेटा। ये 2021 में जो CET का आपका एग्जाम होगा बेटा, थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, ठीक बात है कि ना। हाँ, मैं आपको पहले भी बोला था पढ़ाई पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट से हमने जो गवर्नमेंट के लिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमने भी उसका पूरा सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराएगी, एग्ज़ाम का तैयारी कौन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को मिस नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। क्लास मिस हो जाएगा, पढ़ाई अपनी जगह है और प्रोटेक्ट अपनी जगह है, ठीक बात है कि नहीं। तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों। PDF आपको जैसे मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो नीचे लिंक है, उसमें मिल जाएगा। देखिए, ये मैथ्स की तैयारी की सभी परीक्षाओं के लिए फाउंडेशन बैच मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। रेशो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। रेशो चैप्टर चल रहा है और CET का बैच ये 12 बजे होगा। 12 बजे इस चैनल पे आ जाना भैया, स्पीड मैथ चैनल है, ये चैनल है 12 बजे। इसकी खास बात क्या है कि इसमें बैंकिंग का और SSC का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। CET के अंदर बैंकिंग और SSC ज़्यादा जो सिलेबस मर्ज किया गया, ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेगा इसमें SSC और बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। लाइक और शेयर, शाबाश शाबाश शाबाश, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, ये हमारा कोड है मेरे प्यारे बच्चे, धांसू सर। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी है तो ये कोड जरूर लगाना मत भूलिए। रेगुलर क्लास है, इसको मिस नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। और हमें आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। दलबीर नागर के नाम से ये मेरा चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, उसको सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपका CET का बैच चल रहा है, जो CET का जो बैच है ना मेरे बच्चों, इस चैनल पे होगा आपका। CET का बैच इस चैनल पे स्टार्ट कर दिया है, तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना, ठीक बात है। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। चलो बेटा, हाँ, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का भैया क्लास नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बढ़िया और शानदार क्लास,
प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 2 आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास। कल मैंने जो क्लास पढ़ाया था, देखो बेटा पहली एक चीज़ हमेशा दिमाग में फीड कर लो, जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रॉफिट लॉस का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ और हानि। लिख देता हूँ भैया, लाभ और हानि, लाभ और हानि। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भैया, जल्दी से स्पीड के साथ एकदम जो है। देखो लाभ और हानि, एक चीज़ याद रखिए, लाभ और हानि जो ये आपका चैप्टर है, इस बात पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, स्पीड के साथ जोड़ते चलिए। लाभ और हानि जो आपका चैप्टर है, कल मैंने एक क्लास करवाया, कल इसका क्लास 1 हो चुका है। क्लास 1 में मैंने आपको बेसिक करवाया है, बेसिक्स मैंने आपको करवाया। आज ये क्लास 2 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट जो है धांसू सर के नाम से बना रखी है, तो सीक्वेंस से पढ़ लिया करो भैया, आप लोगों के लिए फ्री में आप लोगों के लिए इतना कंटेंट मिल रहा है, इतना कुछ दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए ज़्यादा संख्या में। चलिए, और धांसू ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जय श्री राम जय महाकाल बोल कर भैया क्वेश्चन पे ताबड़तोड़ शुरू कर दो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सवाल को पढ़िए। मोहन ने एक गाय 5,000 रुपये में खरीदी और उसे 25% का लाभ भेज दिया, 25% के लाभ पे भेज दिया, तो बताइए गाय का विक्रय मूल्य क्या है? बताइए गाय का विक्रय मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। गजब गजब, शाबाश शाबाश, जय महाकाल बोलते जाइए। 25% का प्रॉफिट हुआ है, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ निकालिए। देखिए मुँह जवानी, मेन क्वेश्चन का। अच्छा टाइमर, टाइमर, ओके 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 ओके, टाइमर की बात कर रहे हैं बच्चे, टाइमर की बात करें। लो भैया टाइमर ले लो, ये टाइमर जी आ गए हैं, टाइमर जी हमने यहाँ पे लगा दिए हैं भैया। 30 सेकंड का टाइमर, यहाँ पे 30 सेकंड देख के चलना। शाबाश, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, शाबाश 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 शाबाश। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। स्पीड के साथ लाइक और शेयर जबरदस्त, सभी बच्चों को एकदम गर्दा उड़ा दो। जय महाकाल बोल दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। एकदम क्वेश्चन को देखते अटैक कर दीजिए एकदम 30 सेकंड के अंदर। क्या सवाल है? चुटकियों में सवाल निकालना सिखाऊंगा बेटा, चुटकियों में, चिंता करने का जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस इतना डिटेल से पढ़ा दूंगा। कम से कम 10 से 15 क्लास पढ़ के जाना है, इसके अंदर कोई चैप्टर कोई कंटेंट नहीं बचेगा। प्रॉफिट लॉस की हर टाइप को पढ़ाऊंगा, डेली रेगुलर क्लास करना है। जितना पढ़ा देता हूँ उसको रिविजन करते रहना है, हर दिन उसको रिविजन भी करना है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो बेटा, कह रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 25% का प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं। 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है 100 पे 25% बढ़ा दें। 100 पे 25% बढ़ा दीजिए, 100 में जोड़ दीजिए 25, तो कितना हो जाएगा भैया? 125%। 100 में लॉस होगा तो 100 में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे। देखिए मुँह जवानी सवाल कैसे किए जाते हैं, ध्यान से सुनिए। लॉस होगा तो 100 में जोड़ देंगे, और लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, तो 125% हो गया। सवाल में कहता है मोहन ने एक गाय 5,000 रुपये में खरीदी और उससे 25% का लाभ बेच दिया, तो बताइए गाय का विक्रय मूल्य। तो हम हमेशा कितना लेते हैं? 100% मान के चलते हैं वैल्यू को, हमेशा कितना मान के चलते हैं भैया? 100%। 100% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? 5,000 के बराबर है। ठीक बात है कि नहीं? 1% वैल्यू किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे? 5,000 बटे में 100। 5,000 में लिया बेटा, 5,000 बटे में क्या है बेटा? 100 है। और प्रॉफिट कितना हुआ? 25%, तो भैया 125%। अब कितना हो गया? 125% किसके बराबर होगा? गुणा में 125 कर दीजिए बेटा, 125 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। इसको क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, 0 से 0 गया, 5 × 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 से कम 5 और 1 6, 6,250। आपसे पूछा तो बताइए फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द काऊ। काऊ का एसपी बताना है भैया, एसपी काऊ का क्या होगा? तो बताइए गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो गाय का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 6,000। गाय का विक्रय मूल्य मतलब जिस पे गाय बेची जाती है, तो 6,250 गाय का विक्रय मूल्य आ गया। हाँ भैया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हमेशा जो टोटल वैल्यू हो आप 100% मान के चलिए, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, टोटल वैल्यू को आप 100% मान के चलिए। 100% वैल्यू किसके बराबर है भैया? 5,000, क्योंकि आपने जो मोहन ने गाय खरीदी 5,000 रुपये में खरीदी है, फिर उसको लाभ हुआ 25% का, उसको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो रहा है 25% लाभ पर बेच दिया, 25% लाभ पे बेच दिया, तो सेल ही तो किया उसने। 25% प्रॉफिट पे सेल ही तो किया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये सेलिंग पे हुआ है भाई, सेलिंग पे हुआ है 125% प्रॉफिट। तो 100% होगा भैया 50 का, 1% प्रॉफिट होगा भैया कितना? और 125% प्रॉफिट मतलब इनटू में 125 कर दिया। जय श्री राम बोल दो, बहुत बढ़िया। गर्दा 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 गर्दा,
शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत आसान आसान सवाल है भैया। अगला सवाल आपके सामने है, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए। लो भैया टाइमर जी को लगा देते। लो बेटा टाइमर जी लगा दिए हैं। सवाल को पढ़िए। ए ने एक वस्तु 3000 रुपये में खरीद कर 10% नुकसान मतलब हानि पर बेच दिया है। तो बताइए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एसपी बताना इस वस्तु का, एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। टाइमर शुरू कर दिए हैं। जल्दी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। जय श्री राम बोलते जाइए। हाँ जय श्री राम जय महाकाल। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा 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 जोड़ते जाइए। जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। इतनी देर में आंसर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी देर में नहीं, स्टॉप कर देते हैं। मैंने आपको एक आसान, देखो ट्रिक बिल्कुल आसान मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसने कहा है 10% का लॉस, 10% लॉस की बात कर रहा है, तो 100 में से माइनस। यहाँ पे ऐसा लिखो 10% का लॉस कर रहा है लॉस, तो 100 में से माइनस कर दो। 100 में से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा भैया 90%। 100 में से लॉस निकाल दो तो 90% बचेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बताया हम 100% पे लेके चलते हैं। 100% जो वैल्यू है, ठीक है भाई। उसने बेचा कितना है, उसने बेचा है, ये कहता है 3000 रुपये पे, तो उसको नुकसान मैं मानता हूँ भैया 100% मेरे को हुआ है। किस पे भैया 3000 रुपये पे। 3000 रुपये पे मेरे को 100% हुआ है। 1% कितने पे होगा मेरे प्यारे बच्चे, 3000 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हाँ हुआ कितना है भैया 10%, 10% नुकसान हुआ है। तो भैया 10% हुआ है तो 90% पे कितना होगा, 90% पे कितना होगा, गुणा में बेटा 90 कर देंगे। ठीक बात है कि नहीं है। 2 0 से 2 0 काट दूंगा, 9 हो जाएगा 27, 2700। सवाल में यही पूछ लिया था आपसे कि भैया एसपी बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल में पूछा था बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य ही बोला जाता है। विक्रय मूल्य लिख देता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर गर्दा उड़ाते जाइए भैया। देखो मैंने क्या कहा, 10% लॉस का मतलब है 100 में से 10 को निकाल दो तो कितना बचेगा 90%। सीधी सी बात है। मैंने 100% लिया, 100% वैल्यू है भैया 3000 के बराबर, क्योंकि 3000 में उसने ख़रीदा है। 3000 में उसने ख़रीदा है क्योंकि, तो 100% जो वैल्यू है वो 3000 के बराबर। 1% होगी 3000 बटे में 100, और लॉस कितना हुआ 10%, तो 90% इंटू में 90 कर देंगे भैया। सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जोड़ते जाइए, गर्दा मचाते जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल लीजिए कमेंट महोदय, लीजिए भैया। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर चलेगा। ये भैया टाइमर महोदय ये लीजिए 30 सेकंड का टाइमर। 720 रुपये में बेचने पर 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, यहाँ पे सीपी पूछा, इस बात का ध्यान रखना। पहले एसपी है, अब यहाँ पे सीपी पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस क्या होगा जल्दी से बताइए। नहीं यहाँ पे हाँ, यहाँ सेलिंग प्राइस, हाँ यहाँ पे हाँ सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। जल्दी छोड़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा गर्दा उड़ना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। क्वेश्चन को देखती अटैक कर दिया करो जल्दी से जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए। देखो अभी भी आप बना नहीं पा रहे हो। इतने आसान आसान सवाल, बिल्कुल पहली दूसरी क्लास है, बेसिक से सवाल मैं करवा रहा हूँ और आप इतने आसान सवाल भी नहीं बना पा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, हाँ इतने आसान सवाल, फार्मूले याद करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एकदम लाइन के कॉन्सेप्ट से आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो फार्मूले रटने का जरूरत नहीं है, फार्मूले से काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान है। फार्मूले से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको वर्बली क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखो ध्यान दीजिए इस बात पे। देखो वर्बली कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बस आप इतना समझते जाइए। देखो मुँह जबानी मेरे को 20% के लाभ की बात कर रहा है, तो 20% का प्रॉफिट मैं लिख लेता हूँ। ये 20% का लाभ है, मैंने 20% का प्रॉफिट ऐसे लिख दिया। प्रॉफिट मतलब लाभ, समझ रहे हो आप बात को। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अरे 100 में 20 बढ़ा दो भाई। 20% के प्रॉफिट का मतलब है 100 में 20 बढ़ा दो, 120% हो गया। ठीक बात है कि नहीं, 120%। अब 720 रुपया में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधी सीधी लाइन कह रहा है, वो सीधा सीधा भाषा है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो 120 मतलब 20% का प्रॉफिट का मतलब 120% का प्रॉफिट किस पे हुआ भैया, 720 रुपया पे हुआ है। 1% का प्रॉफिट किस पे होगा भैया, 720 बटे में, 720 बटे में कितना होगा, 120 होगा। और मैं वैल्यू हमेशा किस पे निकालता हूँ, वैल्यू में 100 पे निकालता हूँ भैया। तो 100% कितने के बराबर, 100% पे कितना होगा भैया, गुणा में 100 कर दूंगा बेटा। सीधी सी बात है। 0 से 0 काट दिया, 12 से काट दिया, 12 6 72 होता है। 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा 600 आपका आंसर आ गया। तो ये 600 क्या आ गया आपका, सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब
ये सीपी आपका आ गया, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रिय मूल्य है। क्रिय मूल्य की तो बात कर रहा था वो सवाल में यही तक कर रहा है, वस्तु का क्रिय मूल्य बताए। तो वस्तु का क्रिय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपये में। 600 रुपये में वस्तु को खरीदा गया। जय श्री राम बोल दो एक बार जो है। देखो आसान सवाल है, इसमें आपसे क्रिय मूल्य पूछ रहा है, उससे पहले आपको विक्रय मूल्य पूछा था। तो मेरे से कह रहा है 720 रुपये में बेचा और 20% का प्रॉफिट ले लिया। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब है 100 पे 20 बढ़ा दो तो 120 हो गया। 120 रुपये का प्रॉफिट 720 पे 1% का 720 बटे में 120, 100% पे वैल्यू हम निकालते हैं। सीपी या एसपी हम वैल्यू जो टोटल वैल्यू हम मानते हैं वो हमेशा 100% मानते हैं इनटू में परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में निकालना होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में। तो परसेंटेज वैल्यू हमेशा 100% लेके चलना है। इनटू में 100 कर दिया तो सॉल्व किया तो 600 इज द राइट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। हाँ, अगले सवाल पाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। सवाल नंबर 4। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। लीजिए भैया क्वेश्चन यहाँ लगा दिए। ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को देखिए स्पीड के साथ बनाइए। शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा रैपिड फायर चलिए, थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन बनाइए, स्पीड के साथ क्वेश्चन बनाइए। 1470 रुपये में बेचने पर, यहाँ पे बेच रहा है 1470 रुपये में बेचने पर 16.66 का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रिय मूल्य क्या होगा? बताइए वस्तु का क्रिय मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का लेवल जब आपकी वैल्यू परसेंटेज की फ्रैक्शन में आ जाती है तभी आपका दिमाग पे जोर पड़ जाता है। जैसे आपकी वैल्यू आपकी इसमें आ जाती है वैसे ही आपके दिमाग पे जोर पड़ जाता है। शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम। गर्दा उड़ना चाहिए इतनी देर में बेटा। नहीं बेटा, इतना समय लोगे तो बेटा अगले जन्म में नौकरी लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। इतना समय लोगे तो अगले जन्म में नौकरी लगेगी। परसेंटेज चैप्टर मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था, परसेंटेज मतलब प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया था। उसमें एक ही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि मेरे प्यारे बच्चे ये कह रहा है ये 16.66% के लाभ की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था 16.6 और 6, ठीक बात है, परसेंट। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया बेटा? 1/6 आ गया। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझेंगे, बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ बात को, आसान भाषा में समझेंगे। ये मैंने फ्रैक्शन आपको परसेंटेज क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाया, ठीक बात है कि नहीं? अब आपको मुँह जवानी आना चाहिए इसलिए करवाया था बेटा। इसको सीपी कहेंगे, ये आपका सीपी है, क्रिय मूल्य जिसको आप कहते हैं हिंदी में। और ये कह रहा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट है। लिख लो भैया ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। क्रिय मूल्य हो गया 6 रुपया, लाभ हो गया 1 रुपया। तो एसपी कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है। तो एसपी जब 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हुआ तो एसपी कितना आ जाएगा? 7 रुपया। एसपी 7 रुपये होगा कि नहीं होगा? अरे भैया क्रिय मूल्य तो हो गया 6 रुपया और 1 रुपया का लाभ इस पे हो गया। 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ, तो 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ मतलब एसपी। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 7 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य आपका 7 रुपया हो गया। यहीं सवाल खत्म हो जाता है। जय श्री राम बोलते जाइए। विक्रय मूल्य 7 रुपया हो जाता है। उसने दिया है विक्रय मूल्य पेपर में कितना, क्वेश्चन में कितना दिया है? ये दिया 1470। इसका मतलब जो 7 जो यूनिट है, 7 जो वैल्यू है विक्रय मूल्य, ये एसपी मेरा आ गया 7 रुपया। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रखेंगे भाई। सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर रखा। तो 7 जो वैल्यू है मेरी, 7 का जो विक्रय मूल्य कितने के बराबर है भैया? 1470 के बराबर है। एक किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे? 1470 बटे में कितना होगा? 7। और सीपी का कितने वैल्यू है? क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का क्रिय मूल्य है। तो क्रिय मूल्य कितना वैल्यू है मेरे पास? क्रिय मूल्य के 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा? गुणा में भैया 6 कर देंगे। जय श्री राम बोल दो। गुणा में 6 कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। देखो बेटा सवाल बहुत आसान होता है। सवाल की परिभाषा को समझिए, आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। ये सीपी आ गया एसपी और ये एसपी आ गया। 6 में 1 रुपया बढ़ा दिया। प्रॉफिट है तो 1 जोड़ देंगे, लॉस होगा तो 1 घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो 6 पे 1 जोड़ दिया, 7 आ गया। 7 का प्रॉफिट किस पे हुआ? देख ये कह रहा है ना 7 ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। तो 7 सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया। 1 जो हो गया 14 बटे में 7। क्रिय मूल्य कितना दे रखा मेरे को? 6। तो 6 किसके बराबर होगा? इनटू में 6 कर देंगे भैया। जय श्री राम बोलते जाइए। बस काट दीजिए, क्वेश्चन खत्म। 7 से काट दूंगा बेटा इसको। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, 6 से मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1260 आ गया आपका सीपी। सीपी को हिंदी में कहते हैं क्रिय मूल्य। सवाल में यही पूछा था आपका कॉस्ट प्राइस बताइए, तो भैया क्रिय मूल्य आ गया आपका 1260। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है। अगर लॉस होता तो यहाँ पे 6 में से इसको माइनस करके एसपी आता आपका 5 रुपया। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन बना के देखिए। जय श्री राम बोलते जाइए। अगला सवाल लीजिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। थोड़ा सा स्पीड के साथ बनाइए, मेरे प्यारे बच्चों। लो भैया टाइमर अब की बार हमने दे दिया है।
टाइमर दे दिया है, सवाल को पढ़ें। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 8.33 लाभ, 8.33 का लाभ होता है, तो बताइए इस वस्तु को कितने प्रतिशत, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 8.33% लाभ होता है। हाँ तो सवाल में पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही हमेशा सीपी पे निकलते हैं, क्रिया मूल्य पे निकाला जाता है, चाहे आप प्रॉफिट को निकालिए चाहे लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है। मैंने कल आपको बताया था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट गुणा में 100, प्रॉफिट गुणा में 100 बटे में क्या होता है 100 होता है। मैंने आपको ये बताया था परसेंटेज ऑफ लॉस अगर आपको निकालना हो तो लॉस गुणा में, हाँ नहीं, प्रॉफिट गुणा में 100 बटे में सीपी और लॉस गुणा में 100 बटे में सीपी। परसेंटेज और लॉस, लाभ और हानि हमेशा क्रिय मूल्य पे निकलती है। सीपी का मतलब होता है क्रिय मूल्य, लाभ और हानि हमेशा क्रिय मूल्य पे निकलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ बेटा विद इन सेकंड आप आंसर दे सकते थे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को इतना समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन पे इतना समय नहीं लेंगे भाई, इतना समय नहीं लेंगे क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया जैसे कि जो परसेंटेज वैल्यू, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भैया, जो परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, हाँ देखो भाई ये कहता है वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर इतना मूल्य का ये विक्रय मूल्य है, ये कह रहा है विक्रय मूल्य का इतना लाभ होता है, तो भैया 8.33 ये हो गया 8.33। 8.33 का अगर हम वैल्यू लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू आता है 1/12, 1/12। बस अब आपको यही समझना होगा और कुछ नहीं है, आपको यही समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए ये एक जो है ये आपका प्रॉफिट है, लिख लो भैया लाभ आपका 1 रुपया था, लाभ कितना था भाई 1 रुपया था, और ये जो 12 दे रखा है ये आपका एसपी दे रखा है। 12 क्या दे रखा है आपका एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। 12 विक्रय मूल्य हो गया, 1 प्रॉफिट हो गया। अब क्रिय मूल्य की बात करेंगे भैया, क्रिय मूल्य की अगर आप बात करोगे तो एसपी कितना, सीपी क्रिय मूल्य होता है, तो क्रिय मूल्य कितना होगा, 12 में से 1 को माइनस कर देंगे तो भैया कितना आ गया 11, सीपी आ गया आपका 11, सीपी आपका क्या आ गया 11 आ गया। अब उसने पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो मैंने क्या सिखाया आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका होता है भैया प्रॉफिट गुणा में 100 बटे में सीपी, प्रॉफिट गुणा में 100 बटे में सीपी। तो भैया प्रॉफिट कितना है यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट 1 रुपया था और सीपी क्रिय मूल्य कितना आ गया आपका 11 रुपया, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए। काटिए इसको, कितनी बार जाएगा 11 निम्मा, हाँ 11 से कितनी बार जाएगा 11 निम्मा 11, 9.999 आपका 9.999। सवाल में आपसे पूछा था प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, तो आपका आ गया 9.9999 टाइम जाएगा। जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, जय श्री राम बोलते जाइए। देखो बेटा सबसे पहले हमने इसको जो प्रॉफिट दे रखा था बेचने पर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये विक्रय मूल्य था एसपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब सीपी निकालेंगे तो भैया 12 में से 1 को निकाल दो, प्रॉफिट हुआ है तो सीपी आपका आ गया 11 रुपया, ठीक बात है कि नहीं है। बस हानि होगी तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर दिया, ठीक बात है कि नहीं। क्वेश्चन पाइए, अगले क्वेश्चन पाइए मेरे बच्चों, लीजिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। किसी वस्तु को, अगला सब क्वेश्चन जय श्री राम, जल्दी से क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि, अब की बार विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है, अब की बार हानि हो रही है, 25% की हानि होती है, तो बताइए वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि होगी। हाँ भाई जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, स्पीड के साथ क्वेश्चन को उड़ाइए। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ शाबाश शाबाश बेटा, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ प्रॉपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है बेटा। देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का डेट दे देगी, इस बात का ध्यान रखना। ये बड़ा कीमती समय है, मेरी एक ही क्लास होती है 60 बजे आके, अगर इस पर भी आप टाइम ख़राब करोगे, आप कहोगे बस धरने पे बैठे रहो, बेटा धरने पे बैठने से नहीं होगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। अगर तैयारी करोगे तो भैया आपका फ़ायदा है, अगर क्लास हम बंद कर देंगे नुकसान आपका हो जाएगा भैया, हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। हम तो आराम से जो है अपना पेड कोर्स लेते रहेंगे, आराम से जो है हमारी और भी क्लासें चलती रहती हैं वो करते, पर बट मेरे प्यारे बच्चों ये फ्री क्लासेस का वो जो बच्चों के लिए नुकसान, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होता है, तो नुकसान नहीं करना है, दोनों चीज़ों पर काम करना है। हाँ पॉजिटिव तरीके से भैया वो भी काम करना है और ये भी पढ़ाई भी ज़रूरी है,
एक क्लास होती है, इस क्लास को सीरियसली अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पता है भाई कल अगर एग्ज़ाम का डेट आ गया ना तो परीक्षा आप लोग देने जाओगे और बहुत ही बड़ी परेशानी का खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा कि सर ये देखिए तो एकदम डेट दे दिया। पहले तो गवर्नमेंट डेट नहीं देते, अब डेट देना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट ने रिजल्ट को डिक्लेयर कर रही है तो भैया वो एग्ज़ाम की डेट भी देगी, पर आपको संपूर्ण तरीके से तैयार होना है। हर चीज़ ज़रूरी होती है लाइफ के लिए, इस बात का ध्यान रखना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। ये तो बेटा मैं इस बात को ये कहूँगा, अगर जो बच्चा पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा है और बिल्कुल एकदम धरने पे बैठे रहने से काम नहीं चलता है बेटा, पढ़ाई को भी करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, सारे काम ज़रूरी हैं। हाँ भाई, कैंपेन को चलाते रहिए, वो ज़रूरी है, हम उसके लिए मना नहीं करें। हमारा पूरा सपोर्ट, हमने एक बार बोल दिया यार, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, कितनी बार कहें कि हमारा तन मन धन से पूरा सपोर्ट है सभी विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे कर रहे हैं। और हमने अपना जितना भी नेटवर्क था सोशल मीडिया, उससे सबसे हमने हर तरीके से हमने बच्चों को सपोर्ट दिया है। ठीक बात है कि नहीं? पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये लेक्चर मैंने छोड़ दिया, इस बात का ध्यान रखना कि भैया ठीक है तुम हफ्ता 10 दिन सत्याग्रह पे बैठ जाओ और क्लास अगर छूट जाएगी तो भैया नुकसान आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जिन बच्चों के एग्ज़ाम आ जाएंगे, गवर्नमेंट डेट को डिक्लेयर कर देगी, परीक्षा आपको देने जाना है बेटा, अगर आपने अपनी तैयारी को छोड़ दिया और हमने पढ़ाना तो भैया आप लोगों को नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हाँ भाई, सवाल क्या कह रहा है भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सवाल में कहता है 25% की हानि। 25% की हानि किस पे हुई है भैया? एसपी पे हो रही है। विक्रय मूल्य पर 25% का मतलब होता है 25 चौका 100, 1/4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनेंगे इस बात को माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा फुल सपोर्ट है भैया बच्चों के लिए, हमेशा सपोर्ट करता हूँ, फुल सपोर्ट रहेगा बच्चों के लिए। पर भैया पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, आपका नुकसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास अगर हमने रोक दी तो, इस बात पर ध्यान रखना। हाँ, टीचर का नहीं, सबसे बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, किसके लिए आ रहा हूँ मैं? इस क्लास का पेमेंट लिया जा रहा है क्या? ये पेड क्लास है क्या? इसका पेमेंट लिया जा रहा है? खाली मैं भी धरने पे बैठ जाऊँ, मैं क्लास पढ़ाना वढ़ाना सब छोड़ दूँ मेरे प्यारे बच्चे? हर चीज़ अपनी जगह सिस्टमेटिक तरीके से की जाएगी। ठीक बात है कि नहीं है? आप पढ़ाई पे भी ध्यान लगाइए, हर तरीके से सपोर्ट जैसा मेरे से चाहिए, मैं आप हर तरह से सपोर्ट में हाजिर हूँ। पर मेरे बच्चों इस पढ़ाई को ख़राब मत करो, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए, एक दायरे में रह के, हम एक टीचर हैं, एक दायरे में रह के आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये 25% का मतलब क्या हो गया? ये आपका लॉस हो गया, ये बच्चा ये लॉस है आपका जो है, और ये आपका प्रॉफिट है। हाँ, और ये आपका क्या है? ये लॉस हो गया, ये बच्चा ये आपका क्या है? एसपी है। ध्यान दीजिए इस बात पे, ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। हाँ पढ़ाई पे ध्यान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक बात है, बातें करने से नहीं, टीचरों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी है भैया, ये करो वो करो। अरे मेरे लाल, अगर कुछ करना ही है ना तो बच्चों को फ्री क्लास देना शुरू कर दो। मैं एक बात कहता हूँ, एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम हो सकता है देर सवेर लग जाए, एग्ज़ाम तो होके रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। पर अगर टीचर इस बात के लिए कहते भाई वीडियो बनाए, भैया हम एक बात को कहेंगे कि भैया वो वीडियो बनाएंगे जो वो वीडियो बनाए जो बच्चों को फ़ायदा मिले, उसके साथ उन वीडियोज़ को बनाइए, कम से कम बच्चों का उद्धार हो जाए। वो जो गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जो बेचारे जो घर पे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए इतना वीडियो बना दो ना, कम से कम उनको पेट बेच लेने की जरूरत ना पड़े। हम तो जब कहेंगे जब टीचर का 100% योगदान है, जैसे मैं बार घंटे मेहनत करता हूँ, रेगुलर 8 बजे आके क्लास करता हूँ, जो टीचर इस बात के लिए कहते हैं कि भैया नहीं वीडियो बनाए, तो बेटा मैं तो ये कहता हूँ वो वीडियो बनाना शुरू करो ना चैप्टर वाइज। मैंने 500 कम से कम 700-800 वीडियो बना दी है मैंने आप लोगों की। यूट्यूब पे डाल के देखना धांसू सर, आपको वीडियोस खुल के आ जाएंगे। बार घंटे की 9 से 10 मैराथन करिए आप लोगों के लिए। ये बोलिए ना सर आप हमारे लिए मैराथन करिए, आप हमारे लिए मेहनत करिए। खाली धरने से काम चल जाएगा का? पेपर तो आप लोग देने जाओगे। उनसे कहिए कि सर हम आप लोगों का पेड बैच नहीं ले सकते, हमें आप फ्री क्लासेस दीजिए यूट्यूब पे आके, जब आप इतना हमारे लिए कर रहे हैं तो जब पता चलेगा। हाँ तो बेटा सपोर्ट जो होता है, जब हमने तन मन धन से, पूरा टीम पूरी कंपनी आपको तन मन धन से सपोर्ट करी है, टीचर आके बोल रहा है, कमिट कर रहा है, मेरे पास जो भी नेटवर्क था मैंने हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट किया है, तो भैया के दायरे में रह के हम कर सकते हैं। हम एक एम्प्लॉई हैं कंपनी की, द पार्ट ऑफ द कंपनी, मेरा अपना कंपनी थोड़ी है, मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ मैं यहाँ पे जो है। हाँ तो बस इसी बात का ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप पॉजिटिव तरीके से काम करिए यार। मैं भी समर्थन करता हूँ मैं इस बात के लिए, हम कभी मना किए हैं भाई? हम एक दिन पूरा लेक्चर इसी पे लगा दिए क्लास का। नुकसान किसका होगा भैया? इसको नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोगों का नुकसान होगा भाई। जो अध्यापकों ने समर्थन किया है हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हमने भी पूरा सपोर्ट दिया है। अब उनसे ये भी तो कहोगे गुरुजी हमारे लिए फ्री क्लास लाना स्टार्ट कर दे, जैसे हम पढ़ाते रेगुलर आके मैं 8 बजे, मेरा देख लीजिए कम से कम मेरे को 8 बजे 2 साल हो गया, 2 साल से कंटिन्यूस मैं 8 बजे आके पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कौन कौन टीचर आपको रेगुलर आके पढ़ा रहा है? ये चीज़ भी तो आप लोग देखिए कम से कम, टीचर आपके लिए कितना डेडिकेटेड हो रहा है भाई।
बातें करने से नहीं होता। एक दिन आके मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भैया अगले दिन से आके मैं लेक्चर नहीं लेता हूँ, और 2 दिन बाद मैं एक लेक्चर के बाद मैं एक लेक्चर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना पेड कोर्स लॉन्च कर देता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं है कि पेड कोर्स लॉन्च करता हूँ फिर मैं आपके फ्री क्लास नहीं पढ़ाता, मैं रेगुलर आके फ्री क्लास पढ़ाता हूँ भाई, क्योंकि मैं 100% डेडिकेटेड हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं कभी अपने बच्चे का समय खराब नहीं करता, मैं हर चीज़ पे गौर करता हूँ। मुझे पढ़ाना भी है, मुझे बच्चों को कामयाब भी करना है, मुझे पता है जहाँ धरने की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपका सपोर्ट भी करता हूँ हर तरीके से। पर बेटा अगर पढ़ाई को खराब कर दिया तो फिर बेकार है सारी चीज़ें, मैं बता देता हूँ। हाँ, अरे हर तरीके से सपोर्ट होगा। हमने भी रिक्वेस्ट करी है, हम भी चाह रहे हैं कि भैया आप लोगों के लिए समर्थन में हर तरीके से सपोर्ट करें, पर भैया पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम कंपनी के एक पार्ट है, एम्प्लॉय हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिए। अरे करना ही तो आपके लिए लगातार वीडियो बनाए ना। मैं तो कहता हूँ जितनी भी टीचर कम्युनिटी है भैया आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस दबा के दे दीजिए। हाँ, कम से कम जब तक आपका एग्जाम हो, जिसका भी एग्जाम निकले, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री क्लासेस देना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाइए थोड़ा सा, मैं वही कह रहा हूँ बेटा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारी टीचर कम्युनिटी पूरा आप लोगों के साथ है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ाई को बीच में रोक दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम क्लास होल्ड कर देंगे, कल से कहीं भैया एक हफ्ते भर चलो धरना कर देते हैं, भैया एक हफ्ते भर हम क्लास नहीं करेंगे, किसका नुकसान होगा बेटा? आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि ये फ्री क्लास है, कोई पेड क्लास नहीं दी जा रही है, फ्री क्लास है, रेगुलर आके पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। नहीं तो हम तो अपना आराम से पेड क्लास जो हमारा चल रहा है, पेड क्लास 3-4 महीने का अपना उसी में पढ़ाते रहेंगे। फिर हम भी और टीचरों की तरह भैया 1-2 क्लास देने के बाद भैया ये हमारा पेड कोर्स है, इसमें आ जाना, बस ये कर देंगे। पर यहाँ पे क्या है, वाईफाई पे सारा टीचर पूरा दिन भर मेहनत करता है, फ्री क्लासेज आपको देता है, तो रिगार्ड करना चाहिए यार आप लोगों को, कम से कम महाकाल के आशीर्वाद से। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तन मन धन से पूरा सपोर्ट है भैया, पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ हर तरीके से, पर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। कल एग्जाम कंडक्ट हो गया तो एग्जाम में कितने पास होंगे आप लोग जानते हैं। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। अब मैं सीपी की बात करता हूं मेरे बच्चे, सीपी की बात करता हूं तो भैया देखो सीपी क्या होगा, ये लॉस हुआ है, एक का लॉस हुआ है तो सिंपल सी बात है। सीपी क्या होगा बेटा? सीपी जो होगा आपका 4 में 4 + 1 कितना हो गया? सीपी आपका हो गया 5। क्लियर है कि नहीं है? सीपी आपका 5 हो गया है। अब मेरे प्यारे बच्चे सवाल में यही कहता है कि बताइए परसेंटेज, हाँ सीपी बताइए परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक बात है कि नहीं? सीपी आपका कितना हो गया भाई? 5 हो गया है। तो आपसे पूछा है परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज पूछा, परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा? L इंटू में 100 बटे में कितना हो जाएगा? CP। तो लॉस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 रुपये का लॉस। 1 रुपये का लॉस किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे होता है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। 5 से काट दूंगा, 5 से काट दूंगा भैया, 5 दूना 10, 0। 20 इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर। हाँ बेटा मैं एक ही बात कहूँगा, हर चीज़ जरूरी होती है और मैं पूरा समर्थन करता हूँ आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। पर माय डियर अगर मैंने क्लासों को छोड़ दिया, बंद कर दिया क्लासों को, आप लोगों के लिए नुकसान सबसे ज़्यादा आप लोगों को हो जाएगा। जितने गरीब छात्र हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बस फिर हम अपना पेड वेद पढ़ाएंगे जैसे और टीचर पढ़ाते हैं, बस रेगुलर आके यहाँ फिर हमें पढ़ाने का जरूरत नहीं है, फिर इस बात का ध्यान रखना। हाँ यार 2-3 दिन से हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, अब सीना चीर के कह दो भैया, सीना चीर के दिखा दें क्या हनुमान जी की तरह कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए तन मन धन से सपोर्ट है यार, रेगुलर आके हमारे सारे टीचर, पूरा कंपनी, सभी टीचर आके पूरा सुबह से शाम तक यहाँ यूट्यूब पे फ्री क्लास पढ़ाते हैं आप लोगों को। अरे इतना तो कम से कम गुरुजा का इतना तो सम्मान कर लिया करो यार। तुम्हारे लिए हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं भैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। चलो बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 7। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाए। अगले क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से, क्वेश्चन करिए स्पीड के साथ, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा। शाबाश 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 शाबाश, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ मेरे बच्चों, परीक्षा जरूरी है। एग्जाम होगा 100%, हमारे आप लोगों ने और हमने मिलकर जो आवाज़ उठाई है, एग्जाम अब कंडक्ट होगा 100%, तो उसके लिए तैयारी तो कर लो, तैयारी को खराब नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। किसी वस्तु को 2070 रुपये में बेचने पर, सवाल कहता है किसी वस्तु को 2070 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है और कितने बेचने पर 25% का लाभ होगा। जो अच्छा विद्यार्थी है उसको पता है भैया, टाइम का कीमत भी समझ लो, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम की कीमत को नहीं समझाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं है? चलो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 15% का प्रॉफिट होता है, तो वह कितने परसेंट बेचेगी? 25% का लाभ हो जाए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। विद इन सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ यार, पढ़ाई बड़ा ज़रूरी है। प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, रेगुलर 8 बजे आके आपके लिए मैं क्लास करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? फुल समर्थन करता हूँ आप लोगों का। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए, पूरा डेडिकेटेड हैं हम आपके लिए जो है, क्योंकि रेगुलर आके पढ़ाते हैं। कितने टीचर आपको रेगुलर आके पढ़ाते हैं आप देख लीजिए, पूरा यूट्यूब के अंदर देख लीजिए कितना टीचर आपको रेगुलर आके पढ़ा रहा है। एक फिक्स टाइम के आके 2 साल से कंटिन्यूअस इस टाइम पे मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात के लिए। किसी वस्तु का 2070 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, 15% का लाभ, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख देता हूँ 25%। 15% का प्रॉफिट हो गया और 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक बात है कि नहीं? 15% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इस बात पे। जो 15% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 115 है, 100 पे बढ़ा दीजिए, 100 पे बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 125% हो गया। पहला स्टेप सीखिए, 15% का लाभ 100 पे बढ़ाया 115, 15% 25% का लाभ 100 पे बढ़ाया 125। इतना आपको समझ में आता है? जय महाकाल। हाँ, लेके आएंगे वीडियोस वगैरह। देखो मैं अपना फेसबुक से, मेरे पास जो सोशल नेटवर्क थे ना, मैंने वहाँ से सब जगह से कैंपेन किया है। हाँ, उसके लिए हमने भी रिक्वेस्ट करी है, बिल्कुल एकदम जो है उसके लिए भी हम सारे टीचर यूनिटी मिलके प्रॉपर तरीके से हम करेंगे आप लोगों के लिए। टेंशन मत लीजिए, उसके लिए भी सपोर्ट है आपको। ठीक है, चलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। जो पढ़ने वाला बच्चा भैया वो पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर क्लास अगर आपने मिस कर दी तो भैया दिक्कत आ जाएगा आप लोगों के लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, किसी वस्तु को 2070 रुपये में बेचने पर, 2070 रुपये में बेचने पर, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए इस बात को, 2070 रुपये में बेचने पर भैया क्या कहता है? व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कितने में बेचे के 25% का लाभ मिले? 15% का लाभ मिल रहा है। ठीक बात है, 15% का लाभ, इसका मतलब समझ रहे हो आप इस बात को? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 115% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भैया? वो है 2070 के बराबर। 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी भाई? वो होगी 2070 और बटे में होगा 115। कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए? 125% का। तो 125% का जो प्रॉफिट होगा इनटू में क्या कर देंगे? 125, इनटू में 125। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, मुझे कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, कैलकुलेट करके बताइए। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो मेरे प्यारे बच्चों, काटिए इसको, 5 से काट दूंगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कट गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कट गया। 23 से जा सकता है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 23 से जा रहा है भाई ये, 23 से जा रहा है। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 बार जा रहा है, 90 बार जा रहा है, तो 0 आ गया। 9 से 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 2250 आपका आ गया। 2250 सवाल में आपसे पूछा था, तो बताइए वह कितने पर बेचे? तो कितने पर बेचेगा भैया? ये सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, तो सेलिंग प्राइस आ गया 2250। देखो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। 15% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 100 पे 15% का प्रॉफिट मतलब 115, 25% का प्रॉफिट मतलब 125 हो गया। सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। 115 है 2070 का, 1% जो वैल्यू हो वो किसके बराबर है? 125% की अगर मैं बात करता हूँ तो 125 से सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक बात है? हाँ, शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों। भाई पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आपको पता है भैया, अब एग्जाम गवर्नमेंट जल्दी कंडक्ट करवाएगी, तो आपको तैयारी को बरकरार रखना है। अगर एग्जाम की डेट जल्दी आ गई, आप लोग तैयार नहीं है, तब भी आप बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो भैया हम ये नहीं चाहते कि आपका पढ़ाई से कोई नुकसान हो, तो पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखिए बेटा, कंटिन्यूटी में। एक व्यापारी किसी सामान को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, और उसी सामान को, वस्तु को कितने रुपये में बेचेगी? 20% का उसको लाभ मिले। चलिए करिए जल्दी से, स्पीड के साथ। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई चलिए जल्दी से क्वेश्चन को करिए विद इन सेकंड। 30 सेकंड का टाइमर लीजिए बेटा, इससे ज़्यादा समय नहीं देंगे। जल्दी से क्वेश्चन को उठाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो इसमें कहता है 20% का हानि, यहाँ पे लिखिए मैं लिख देता हूँ
20% का हानि, चलो हिंदी में लिख देते हैं 20% की हानि। फिर कहता है 20% का लाभ, यहाँ पे लिख दिया 20% का लाभ। 20% की हानि मेरे बच्चे और 20% का लाभ, देखो दोनों बातें हैं। क्वेश्चन को मुंह जवानी बनाने सीखे, कैसे क्वेश्चन को हम वर्बली कर जाते हैं, ठीक बात है कि नहीं। 20% का हानि और 20% के लाभ की बात कर रहा है। शाबाश 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 शाबाश। देखो भैया ये बिल्कुल सत्य है, जो पढ़ेगा नौकरी वही लेके जाएगा। कुछ लोग आंदोलन में लगे रह जाएंगे और कुछ बच्चे नौकरी ले जाएंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा बहुत एक्टिव होता है इस मामले के अंदर। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, और जब आपके पास समय है, एक्स्ट्रा समय, तो उसको लगा दीजिए कैंपेन पे, बहुत बढ़िया। 20% की हानि का मतलब होता है 100 में से 20 को निकाल दिया भैया, 80% आ गया, सीधी सी बात है। 20% के लाभ का मतलब, क्योंकि ये फ्री क्लास है, हर कोई टीचर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को, यहाँ इस यूट्यूब के माध्यम से कितना % टीचर इस बात का सर्वे निकालिए कि आपको रेगुलर फ्री क्लास दे रहा है। कितना % टीचर आपको यूट्यूब पे आके रेगुलर मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में कितनी फ्री क्लास है आप लोगों को दे रहा है। मेरी कम से कम 700 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। 700-800 वीडियो मेरा यूट्यूब पे कंप्लीट हो गया है। 2 साल से कंटिन्यूस मैं 8 बजे आके पढ़ाता हूँ और दिल से मेहनत करता हूँ, बार घंटे भी आप लोगों के लिए हर शनिवार इतवार को मैराथन देता हूँ। तो तहे दिल से भैया शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ गए ना मेरे बच्चों। इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। 20% लाभ का मतलब होता है 120। हाँ बेटा 120। अब सवाल बड़ा आसान है, वो कहता है एक व्यापारी किसी सामान को 400 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होता है। तो भैया 20% का मतलब 80, कितना बचा 80%। तो 80% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बेटा जी, 400 के बराबर है। 1% जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 400 बटे में क्या हो जाएगा भैया 80, ठीक बात है कि नहीं है। 400 बटे में कितना हो जाएगा 80। बेटा आसान भाषा में देखो, हानि हुई भी 80%, तो 80% का वैल्यू किसके बराबर 400। 400 में तो, हाँ 400 में तो बेचा गया उसको, 1% का वैल्यू 400 बटे 80 के बराबर हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ है, वो कह रहा है अगर उसको 20% प्रॉफिट पे बेचे, देखो अगर उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचे तो बताइए कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक बात है ना। तो 20% प्रॉफिट पे बेचता है तो 120 होगा, 100 पे 120, 120% तो भैया गुणा में 120 कर दीजिए। काटिए मेरे प्यारे बच्चे, कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कट गया, 8 पंजा 40 होता है, 5 से गुणा कर दो, 5 जी 0, 5 2 10, 1 5 से कम 5 और 1 6, 600 आपका आंसर आ गया भैया 600। तो वो कह रहा है वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट मिले। तो कितने में बेचेगा भैया, 600 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। जय श्री राम बोलते जाइए। 600 रुपया में अगर वो उसको बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट मिलेगा। चलो थोड़ा स्पीड के साथ चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश 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 शाबाश। लीजिए सवाल नंबर 9। हाँ देखिए, कम से कम मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस प्रॉफिट लॉस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कम से भी कम 10 से 15 क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। इतनी सॉलिड क्लासें होंगी कि आपके सारे सवाल उसमें आ जाएंगे। 10-15 क्लास का मतलब है 10-15 ऐसी टाइप से, बिल्कुल हर क्लास में अलग टाइप, अलग क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक बात है कि नहीं। जय श्री राम, जय महाकाल। जोड़ते जाइए, जल्दी से गर्दा मचाते जाइए। सवाल कहता है किसी वस्तु को, हाँ भाई टाइमर को लगा देते, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए जल्दी से। किसी वस्तु को, जल्दी थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए। किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर, 2700 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का हानि होता है। यदि इस वस्तु को वह 3600 रुपये में बेचता तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होता। बताइए जल्दी से। टाइमर आपके साथ चल गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में आंसर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए वर्बली मैंने आपको सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, वर्बली क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। वो 10% की हानि की बात कर रहा है, इस बात को ऐसे लिख लो 10%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आसान भाषा में समझो मेरे प्यारे बच्चे। नोट्स बनाते चलो, आपके लिए रेगुलर क्लास कर रहा हूँ। आपको कहीं पे पेड बैच में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जो कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं इतना आपको बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। 10% का हानि का मतलब क्या हुआ, 10% की हानि का मतलब हुआ 90%, ठीक है। 100 में से हानि का मतलब माइनस कर दिया करो भाई, हानि का मतलब 100 में से माइनस कर दो और लाभ का मतलब 100 में जोड़ दो, सीधी सी बात है, ठीक बात है। तो 90% हो गया। ये जो 90% है, 10% की हानि का मतलब कितना हो जाता है, 90% हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। अब ये कह रहा है कि 2700 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि हुई। कितने में भैया, 2700 में।
तो 2700 में बेचने पर 2700 में बेचने पर हानि कितने की हो रही है भैया? 90% की हो रही है। ठीक है, 1 रुपये में बेचने पर कितनी होगी भैया? 90 बटे में 2700। देखो कितना आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2700 पे 90%, 1 पे 90 बटे में 2700 और 100। अब बचा कितना भैया? ये कहते हैं इस वस्तु को अगर 3600 रुपये में बेचे, अगर इसको 3600 रुपये में बेचता है मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राम जय महाकाल करते जाइए। अगर इसको 3600 रुपये में बेचता है, 3600 की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर इसको 3600 में बेचता है तो 3600 से यहाँ गुणा कर दिए। देखो सीधा सीधा लाइन कॉन्सेप्ट सीखिए। 2700 में बेचने पर 10% की हानि का मतलब कितना? 90%। 1 में बेचेगा तो 90 बटे 27 और 3600 में बेचेगा गुणा में 3600 कर दीजिए। जय श्री राम बोलते जाइए, गर्दा उड़ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दिया है। ठीक है, 9 से काट दीजिए, 9 से 10 बार जा रहा है, 9 से 10 और 9 हो गया 27, 9 27। 3 से काट दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। कितना आ गया भैया? 120% आ गया, 120%। पर उसने पूछा 120% का मतलब समझ रहे हो? 120% उसने पूछा भैया कितने का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की तो बात कर रहा, कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की बात कर रहा मेरे प्यारे बच्चों। 120% का मतलब क्या हुआ? 120% का मतलब हुआ इसमें से 100, 100% इसमें से माइनस कर दीजिए, 100 माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20% का। 120 का मतलब है 20% का प्रॉफिट। भाई हमने यहाँ देखा ना 10% की हानि 100 में से माइनस करना होता है। 120% का मतलब होता है 100 पे 20%, 100 पे 20% बढ़ रहा है, 100 पे 20% बढ़ रहा है तो भैया 120 होगा। तो कितना? 20% का प्रॉफिट आ रहा है। 20% इज द राइट आंसर। जय श्री राम जय महाकाल। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लीजिए। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया शानदार। हाँ भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। लो भैया टाइमर के साथ। किसी वस्तु को 10,024 में बेचने पर दुकानदार को कहता है 20% की हानि हुई। उस वस्तु को 1472 रुपये में बेचने पर बताइए कितने प्रतिशत की हानि। पहले क्वेश्चन में लाभ की बात कर रहा था, इस क्वेश्चन में हानि की बात कर रहा है। इस बात को समझिए, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अच्छा इसमें पूछा लाभ की बात कर रहा है, इसमें भी लाभ की बात कर रहा है। 20% की हानि होती है तो बताइए कितना % का लाभ होगा। बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार, जल्दी से उड़ाइए। हाँ शाबाश शाबाश, जय श्री राम बोलते जाइए। जय महाकाल जय श्री राम। शाबाश 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 शाबाश। 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा, रैपिड फायर क्वेश्चन आएगा, जल्दी से जल्दी। जय श्री राम, लाइक और शेयर करते जाइए। शाबाश 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 मेरे प्यारे बच्चों। देखो इतनी देर में सवाल उठ जाता है, इतनी देर में सवाल उठ जाता है। मैंने आपको ये बताया, बस इस चीज़ को देखिए। कहता 20% की हानि की बात कर रहा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20% और यहाँ पे हानि। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। 20% हानि, 100 में से 20 निकाल दीजिए। 100 में से 20 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 80% बचेगा भैया। इतना आपको समझ में आता है? 20% की हानि का मतलब होता है 100 में से 20 को निकाल दूंगा मैं। हाँ भाई 100 में से 20 को माइनस कर दीजिए। हानि का मतलब होता है 100 में से 20 को, अगर प्रॉफिट होता तो 100 में 20 को ऐड कर देते। ठीक बात है, 80% हो गया। अब आप समझ चुके हैं जो मैंने आपको बताया। अब लैंग्वेज देखिए, सवाल की कहता है 1024 में बेचने पर, तो 1024 मतलब 1024 में बेचने पर कितने का हानि हो रहा है? 20%। 20% हानि का मतलब है भैया 80%। ठीक बात है कि नहीं है? अब 1 में बेचने पर कितना होगा भैया? 80 बटे में कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। अब सवाल में जो आपको दे रखा कहता है 1472 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ। तो भैया 1472 ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, तो बड़े की हमेशा क्या करते हैं भैया? गुणा करते हैं। 1472 क्या हो गया? गुणा। हाँ बेटा क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जल्दी से इसको मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए। हाँ कैलकुलेट करिए जल्दी से इसको, जो है काटिए पीटिए, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 0 4 से कट रहा है। 4 से भी कर सकता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2, 4 पंजा 20, 4 छिंग 24। ठीक बात है कि नहीं है? आप 2 से भी काट सकते हो, 2 से ये 2 से 10 बार कट जाएगा। 2 से ये काट दो, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 3 6। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई, तो ये और काटिए, कितने से कट जाएगा? ये तो 10 आ गया मेरे प्यारे बच्चे। और काटिए इस वैल्यू को, 13 से काट देंगे इसको, जल्दी से काटिए। तो इससे काट देंगे और 10 वैल्यू 115, 115 आ गया है। हाँ भाई काटिए इस वैल्यू को जल्दी से जल्दी। 115 आपका आ गया है 115, 115 बिल्कुल 115 आ गया है। तो 115% आ गया है, 115%। अब उसमें प्रॉफिट की बात करिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, प्रॉफिट परसेंटेज की वो बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स।
तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 115 में से किसको माइनस कर दूंगा मैं, 100% को माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा बेटा, 15% बचेगा। तो 15% का क्या होगा मेरे बच्चे, 15% का प्रॉफिट होगा। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो एक बार। 15% की क्या होगी, आपको 15% की प्रॉफिट होगी। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पे लीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, थोड़ा टाइमर लगा देते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए थोड़ा स्पीड के साथ। कहता है एक मशीन 10% लाभ पर बेचा गया, 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो बताइए मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा स्पीड के साथ जल्दी से क्वेश्चन करिए, स्पीड के साथ करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15% आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। कल इससे भी बेहतर टाइप लेके आऊँगा, इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में बेटा आंसर आ जाता है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। ये देखिए स्पेशल बैच मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, कंप्लीट मैथ्स का बैच मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। एसएससी और रेलवेज और बैंकिंग के लिए बैच में लेके आया मेरे प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक एडवांस का मेरा पहला बैच है, मेरा फर्स्ट बैच है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको फिर बता देता हूँ, फर्स्ट बैच है और ये शुरू हो चुका है, ये शुरू हो गया है। अभी ज़्यादा सिलेबस इसमें नहीं करवाया है। बहुत शानदार और बेहतरीन बैच है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं इस बैच का, बहुत शानदार और प्यारा बैच है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत शानदार और बेहतरीन बैच है। मेरा कोड आप लगा सकते हैं। एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6000 रुपये का है। अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो 600 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 5400 5400 को आपका पड़ेगा। 10% का डिस्काउंट मेरा कोड लगा के मिलेगा। मेरा कोड है धांसू सर। तो ये कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। इसमें बहुत आसान बहुत बेहतरीन कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों। आप इस कोर्स को ले सकते हो, बहुत बेहतरीन, समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इस कोर्स को लेने का प्रोसीजर क्या है भैया, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। पहला स्टेप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करेंगे। दूसरा स्टेप पे भैया एसएससी एग्जाम पे जाएंगे। एसएससी एग्जाम के बाद मेरे प्रोफाइल पे जाना भैया, इस पर क्लिक करना। फॉलो करने से मेरी अनअकैडमी जितनी भी फ्री क्लासेज हैं सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है। और ये जो कोर्स का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है मेरे प्यारे बच्चे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी परीक्षाओं के लिए एक कोर्स है, ऑल इन वन। चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, या आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक बात है कि नहीं? यहाँ पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद पूछेगा भैया कितने साल का चाहिए, तो बेटा सबसे बेस्ट जो होता है 1 साल का होता है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन लीजिए भैया। 1 साल का 5000, आफ्टर द डिस्काउंट आपको 5400 का पड़ेगा। जब डिस्काउंट आप मेरा कोड लगा दोगे धांसू सर, तो 10% की आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। और यहाँ पर जाके आप पेमेंट ऑप्शन पर जाके प्रोसेस पेमेंट, 1 साल 2 साल का पेमेंट ले सकते हो। हाँ चलिए, ये फ्री क्लास का शेड्यूल है। आप लोग जो यूट्यूब पे बार बार कहते हैं सर यूट्यूब पे फ्री क्लासों का शेड्यूल बताइए, तो बच्चों ये अर्थमेटिक प्लस एडवांस यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने एक बैच चलाया है जो मैं बता देता हूँ, सीईटी। जो सीईटी आपका 2021 में जो आपका पेपर होने वाला है, उसके अंदर जो मैं बता देता हूँ, उसके अंदर सिलेबस मैंने क्या किया है, एसएससी का सिलेबस, बैंक का सिलेबस, और बैंक और आरआरबी का बिल्कुल टॉप सिलेबस मैंने लिया है, फ़िल्टर किया है। और सीईटी अब 2021 के अंदर जो आपका सिलेबस आएगा, एसएससी, बैंक और एनटीपीसी का सिलेबस, तीनों मर्ज होके आपका पेपर तैयार किया जाएगा। तो मैंने उसके लिए सारा कंटेंट आपका तैयार कर लिया। आप इस बैच को ले सकते हो। सुबह दोपहर में क्लास होती है मेरी, यहाँ पे स्पीड मैथ्स पे मेरी क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चे। यूट्यूब पे मेरी 2 ही क्लासें, ये यूट्यूब पे मेरी 2 क्लासें मॉर्निंग में होती है। रेगुलर जो क्लास चलती है, ये पहली क्लास और ये दूसरी क्लास। दूसरी क्लास डेली 8 बजे आपको अर्थमेटिक एडवांस की वाईफाई स्टडी पे मिल रही है। हर सैटरडे संडे आपको ये 2 चीज़ें मिलती है, महा मैराथन क्लास मिलती है, महा मॉक मिलती है। अब आप कहोगे सर फ्री क्लास अनअकैडमी पे आ जाइए। देखिए 4 फ्री क्लास है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपको कितनी फ्री क्लासें दे रहा हूँ मैं यहाँ पे देखिए 4 फ्री क्लास है, 1 2 3 और ये 4 यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद अनअकैडमी पे आइए। अनअकैडमी पे आपको जो डेली 10 बजे क्लास आपको मिलता है, अर्थमेटिक का क्लास मिलता है। इस पे जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फ्री क्लास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो ये सब फ्री क्लास हैं आप लोगों के लिए। 4 यूट्यूब पे फ्री क्लास मिल गई है, 4 क्लास मैं अनअकैडमी पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थमेटिक की यहाँ पे चल रहा है चैप्टर, वो CI एंड SI चल रहा है। जिसका CI SI कमजोर है यहाँ पे पढ़िए। एडवांस मैथ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरा चैप्टर चल रहा है
मेंसुरेशन यहाँ पे पढ़िए। फिर उसके बाद हमें क्विज का टेस्ट यहाँ पे महामॉक और महामैराथन, ये 4 बजे मेरा होता है। ये डेली 5 दिन क्लास चलता है, 5 डे क्लास का रूटीन है मेरे प्यारे बच्चों। और हर सैटरडे संडे को 6ठे और 7वें दिन में महामैराथन लेता हूँ। यूट्यूब पे महामैराथन होती है और अनअकैडमी पे महामैराथन, ये मेरा शेड्यूल है। 4 क्लास में अनअकैडमी पे देता हूँ, 4 ही क्लास में आपका यूज़ पे देता हूँ। तो बहुत बढ़िया और शानदार शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। ये है CET का बैच, जिसकी आप बार बार डिमांड कर रहे थे, ये बैच है CET का। हाँ, ये CET का बैच मैंने लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए। ये CET के बैच में क्या होगा मैं फिर बता देता हूँ। इसमें आपको SSC का कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें बैंकिंग का कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि SSC बैंक और RRB को मिलकर इसका पेपर बनेगा। ये जो 2021 में जो आपका पेपर आएगा, इसमें जो ज़्यादातर कंटेंट होगा वो SSC का कंटेंट, और ज़्यादा जो कंटेंट रखा जाएगा वो बैंक वालों का कंटेंट रखा जाएगा। बैंक और SSC के मैथ को मिक्स करके ये पेपर तैयार किया जाएगा। तो मैंने इस बैच को लॉन्च कर दिया है और इस बैच का पहला दिन है। 2 क्लास इस बैच में हो चुकी हैं। इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा अपना चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। ये धांसू सर का चैनल है भैया, ये धांसू सर का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, स्पीड मैथ्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनअकैडमी पर आपको मिलेगा, ये स्पीड मैथ्स आपको अनअकैडमी पर मिलेगा, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच बिल्कुल 0 लेवल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। रोज़ दोपहर को, टाइमिंग क्या है इसका, दोपहर को 12 बजे टाइमिंग बता देता हूँ इसका। दोपहर 12 बजे, दोपहर के 12 बजे क्लास होता है इसका। दोपहर के 12 बजे क्लास होता है, 12 PM पे इसका क्लास होता है। दोपहर को 12 बजे इसका क्लास होता है। बहुत शानदार और प्यारा बैच है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। दोपहर को फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किया है, बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ। 0 to हीरो, ये समझ लीजिए 0 to हीरो का बैच है। 0 to हीरो। अभी तक आपका अगर बेस कमज़ोर है, आपको लगता है कि सर मेरा बेस कमज़ोर है बैंक को लेके या SSC को लेके, बैंक को लेके आपका बेस कमज़ोर है, SSC को लेके आपका बेस कमज़ोर है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस बैच को अटेंड करिए और अपने नज़रिए को बदलिए कि सर आज के बाद आपका बेस कमज़ोर नहीं होगा, ठीक बात है कि नहीं है। पूरा भाग लेंगे बेटा, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे माय डियर स्टूडेंट, पूरा भाग लेंगे आप लोगों के लिए। हमारा कोड लगाइए भैया धांसू सर, हमारा कोड लगाइए DHASU धांसू सर। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग खरीद रहे हैं तो जय श्री राम बोल दो बेटा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा। ये बेटा ये मेरा दलवी नागर के नाम से प्रोफाइल है, इसको भैया फॉलो करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अनअकैडमी पर अगर आप फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं, और ये चैनल है हमारा स्पीड मैथ्स के नाम से, इसको सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस पर मैं मैक्सिमम क्लासें लेके आना चाहता हूँ, ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और ये CET का क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए भैया। ये बैच मैंने शुरू कर दिया है। रोज़ दोपहर को 12 बजे क्लास होता है मेरा। यूट्यूब पे 1 घंटे का क्लास आपको दोपहर को 12 बजे मिलता है, और ये इसको क्लास मिलता है। और सैटरडे संडे में मैराथन क्लास करता हूँ बड़ी। तो बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। कल फिर लेके आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस के नए क्वेश्चन के साथ हम लेके आएंगे। और अनअकैडमी पर आप मेरे साथ सुबह 10 बजे अर्थमेटिक, 11 बजे एडवांस मैथ और शाम को 4 बजे क्विज लगातार आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे को। हर दिन डेली रेगुलर आपको फ्री क्लासें मिल रही हैं। इतनी फ्री क्लास आप लोगों को मैं दे रहा हूँ बेटा, ये कम एफर्ट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक बात है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ बेटा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर सेशन अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और बेटा इस मुहिम में आपके लिए मेरा पूरा सपोर्ट है मेरे प्यारे बच्चों। हर वीडियो के अंदर मैंने एक ही लाइन कही है, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा तन मन धन से पूरा सपोर्ट है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को ख़राब मत करिए। देखिए टीचर अगर लेक्चर छोड़ना शुरू कर देगा, ये फ्री क्लासेस हम बंद कर देंगे, तो भैया नुकसान आप लोगों का होगा, हमारा नहीं होगा। हम भी और टीचरों की तरह फिर पेड बैच बनाना शुरू कर देंगे। भैया एक क्लास दिया, इसके बाद अपना पेड बैच में आ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं यही चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की जो फ्री क्लासेस जो चल रही हैं बेटा, उनका अपना फ़ायदा उठाइए, उनका बेनिफिट लीजिए, ठीक बात है कि नहीं। हर काम जरूरी होता है, जो आप कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। हमारा पूरा समर्थन है आप लोगों के साथ, मेरी पूरी टीम का समर्थन है। पूरी कंपनी आप लोगों को सपोर्ट करती है। हर बच्चा, हर टीचर बच्चों को सपोर्ट करेगा भैया, उसका अपना क्या है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस इसी के साथ मैं चाहता हूँ, बस अपने समय का भी थोड़ा इंपॉर्टेंस याद रखिए। कल अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर दिया, तो भैया आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप अपने आप को तैयार कर सके। तो अपने समय की कीमत को भी समझिए, तैयारी करते रहिए, ठीक बात है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस अपना तैयारी भी करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।